हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज जो कहानी है वह महाकवि कालिदास के जीवन से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले भारत में उज्जैन शहर के पास एक राजा रहता था जिसकी एक सुंदर और विद्वान बेटी विद्योत्तमा। राजकुमारी को अपनी विद्या पर बहुत गर्व। वह अक्सर राजा के दरबार में बुद्धिमान लोगों को नीचा दिखाती थी। वह उसे नापसंद करने लगी। भले ही वे इससे बाहरी तौर पर दिखाने से डरते थे। एक दिन एक जंगल में घूम रहे बुद्धिमान लोगों के एक समूह ने एक बहुत ही असामान्य व्यक्ति को देखा। एक सुंदर युवक ऊपरी शाखा में से एक की नोक पर बैठा था और शाखा को उसके आधार से काटने की कोशिश कर रहा। बुद्धिमान लोग तुरंत सहमत हो गए। यह आदमी महामूर्ख है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि महाकवि कालिदास था। उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल करने का फैसला किया। विद्योत्तमा विवाह योग्य उम्र की थी। उसने तय कर लिया था कि वह केवल उसी आदमी से शादी करेगी जो उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। बुद्धिमान लोग राजा के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कालिदास एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे जो 1 महीने के मौन व्रत पर थे। ऐसा माना जाता था कि मौन व्रत मन और वाणी की शुद्धता लाता और उन दिनों कई ऋषि मुनियों द्वारा इसका अभ्यास किया जाता। राजा उस युवक की सुंदरता और उसके दरबार के बुद्धिमान लोगों की प्रशंसा से बहुत। हालांकि विद्योत्तमा स्वयं उसकी शिक्षा का परीक्षण करने से पहले संतुष्ट नहीं होने वाली। एक बहस की व्यवस्था की गई जहां विद्योत्तमा और कालिदास केवल इशारों के माध्यम से संवाद करेंगे। राजकुमारी ने अपनी तर्जनी उंगली दिखाई। कालिदास ने तुरंत 2 उंगलियां दिखाकर उत्तर दिया। उसने सोचा था कि विद्योत्तमा का इरादा उसकी एक आंख फोड़ने का था। वह स्पष्टतः उससे आगे निकलने की सोच रहा। दरअसल उन्होंने संकेत दिया था कि ईश्वर एक है और उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। कालिदास के उत्तर की बुद्धिमानी से व्याख्या की गई क्योंकि सत्य के 2 भाग, सर्वोच्च ईश्वर और व्यक्तिगत। वह इस बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित। आगे बढ़ते हुए उसने 5 इंद्रियों को इंगित करने के लिए अपनी 5 उंगलियां दिखाई। कालिदास को लगा कि वह उसे पड़ मारने वाली है, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी दिखा दी। इस बार विद्योत्तमा ने इसका अर्थ यह सोचा कि 5 इंद्रियों को वश में करने से परम महात्मा प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार प्रभावित होकर वह कालिदास से विवाह करने के लिए तैयार हुआ। उनकी शादी के कुछ समय बाद एक रात बाहर एक ऊंट गुर्रा रहा था। जब राजकुमारी ने अपने पति से पूछा वह क्या है तो उसे एक बुद्धिमान उत्तर की उम्मीद थी, लेकिन कालिदास संस्कृत में ऊंट उष्ट शब्द कहने में हकलाते रहे। राजकुमारी समझ गई कालिदास कोई विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि मूर्ख है, इसलिए उसने महल से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर कालिदास आत्महत्या करने वाले। वह काली के बहुत बड़े भक्त। उन्होंने कालिदास से सद्बुद्धि की प्रार्थना की। देवी काली के आशीर्वाद से कालिदास ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हुई। वह सभी समय के महानतम संस्कृत कवियों में से एक और राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास जब उनके घर वापस आए तो दरवाजा खोलने का निवेदन करते हैं। तब विद्योत्तमा उनसे 4 शब्दों में एक वाक्य बोली, अस्ति कश्चित् बाल विशेष। यह सुनकर इन शब्दों में से 2 महाकाव्य और 1 खंड काव्य के श्लोक की रचना करते हैं महाकवि कालिदास। अस्ति शब्द से महाकवि कालिदास कुमार संभवों का पहला श्लोक लिखते हैं और वहीं दूसरा अस्ति कश्चित् से खंड काव्य जो कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का है, और पहला श्लोक जिसमें अस्ति कश्चित् बाघ विशेष से वह रघुवंशम महाकाव्य के पहले श्लोक की रचना करते हैं। और इस प्रकार महाकवि कालिदास अपने समय के सबसे महान महाकाव्य की रचना करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की अन्य संस्कृत के महान कवियों की कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। धन्यवाद।